नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं सुनील सिंह। 28 जनवरी को महाराष्ट्र के राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की बारामती में विमान हादसे में मौत हो गई। उस समय जब ये खबर आई तब ये बताया गया कि वहाँ पे कोहरा था, इसी वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन चूँकि निधन राज्य के एक उप मुख्यमंत्री का हुआ था, एक बड़े नेता का हुआ था, लिहाजा उस पर सवाल उठने शुरू हो गए और कुछ नेता तो ये भी तक कह गए कि इसमें कहीं ना कहीं साजिश थी। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, कौन है इसके लिए जिम्मेदार और क्या इससे बचा भी जा सकता था, इन्हीं सब बातों को जानने समझने के लिए हमने आज श्रेष्ठ भारत स्टूडियो में बुलाया है फ्लाइंग ऑफिसर इतिशा चौहान को, जो कि एटीसी में कंट्रोलर रह चुकी हैं। एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। और साथ ही इस तरह के हादसों में चूँकि एटीसी जांच का एक हिस्सा होता ही है, तो ऐसे कई जांचों में वो शामिल भी रही हैं। वही इतिशा चौहान जी आज हमारे साथ हैं। मैम, श्रेष्ठ भारत स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, हादसा हुआ, आपने देखा, पढ़ा और काफ़ी कुछ समझा और जाना भी होगा। मैं आज ये समझना चाह रहा हूँ कि 28 जनवरी को हादसा हुआ, डीजीसीए उस पूरे मामले की जांच कर रही है, अभी तक रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन कई सवाल लोग उठा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये एक आ रहा है कि कॉन्स्पिरेसी थी। पहले जैसे कि आया कि 6 लोग थे, फिर 100 जो 5 ही मिले, या फिर जिस तरह के इतने बड़े कद के नेता थे और जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें लोगों को शक होता है। तो पहली नज़र में आप जैसे ऑफिसर को, अफसर को, या जो इस तरह के अनुभवों से गुजर चुके हैं, जाँचों से गुजर चुके हैं, क्या लगता है कि ये कहीं भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? 0% भी कहीं आपको लगता है उसमें? बिल्कुल भी नहीं। इट्स नॉट एट अच्छा। ऑल अ कॉन्स्पिरेसी। ये एक एक्सीडेंट है, एविएशन का एक्सीडेंट है और उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। एंड कॉन्स्पिरेसी करके क्या कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली आप एविएशन इंडस्ट्री और एविएशन सेक्टर में एक ऑर्गेनिक इन्वेस्टिगेशन पे रोक लगाएंगे। कॉन्स्पिरेसी क्या होता है कि फिर ये अंडर द फाइल चले जाते हैं। ये एक एविएशन एक्सीडेंट है, इसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं जो मैं आपको समझा सकती हूँ। एंड मेरे हिसाब से एज ए कंट्रोलर, मतलब ये न्यूज़ तो एज ए कंट्रोलर मेरा तो रेडार खड़ा हो जाता है एंड डेफिनेटली इस पर डीप डाइव करते हैं हम लोग। एंड ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है। मेरी आम जनता से भी यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ इसको कॉन्स्पिरेसी मत बोलिए। एविएशन यानी ये साफ हो गया कि कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई साजिश नहीं है, शुद्ध दुर्घटना है। करेक्ट। अब ये बताइए कि फिर आखिर ये क्यों हुआ होगी और कैसे हुई होगी? देखिए, इसके काफ़ी कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये जो वीएसआर जो एजेंसी थी जिसका एयरक्राफ्ट था लियरजेट 45 बम्बार्डियर का, ये इनके जो अजीत पवार दादा हैं उनके ये रेगुलर एयरक्राफ्ट नहीं था। अच्छा। ना एजेंसी थी ना पायलट था। अच्छा। पायलट और एजेंसी, उनका जो एयरक्राफ्ट था वो मेंटेनेंस के लिए गया था, तो ये एजेंसी स्टैंड बाय पे थी या सेकेंड ऑप्शन था जो सेलेक्ट किया गया था। उसके बाद जो पायलट जिसको जाना था वो भी नहीं गया। सुमीत कपूर, जो कैप्टन सुमीत कपूर हैं, लेट सुमीत कपूर, वो क्या कहते हैं स्टैंड बाय पायलट इन कमांड थे, उनको बुलाया गया। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, बारामती में सुबह लैंड करना था। अजीत पवार जी क्या कहते हैं वॉज अ मॉर्निंग पर्सन, दादा वॉज अ मॉर्निंग पर्सन। 6 बजे से ही वो काम पे लग जाते थे, काम लग जाते थे एंड ही वॉज स्टिकलर टू द टाइमिंग। मतलब अगर 6 बजे उनको जाना है तो 6 बजे ही जाना है। सो विच आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द इंडस्ट्री पीपल लाइक हु हैव शेयर्ड दिस इनपुट विथ मी। सो बेसिकली देखिए, बारामती में इज अ इंडस्ट्रियल टाउन, रिमेंबर वन थिंग। हालांकि उसका जो रिकॉर्डेड विजिबिलिटी थी वो 3000 मीटर्स थी। एंड लियर जेट जो ये था ये बॉम्बे से टेक ऑफ किया था एंड बारामती पे ये ऑलमोस्ट 35 मिनट्स में पहुंच गया था। 8 o'clock टेक ऑफ किया था, 8:35 को ये लैंड करने वाला था वहाँ पे। 8:35 को रिकॉर्डेड विजिबिलिटी 3000 मीटर्स थी और ये एयरक्राफ्ट VFR रूल पे फ्लाई कर रहा था, बेसिकली विजुअल फ्लाइट rules. Okay. So we have something called IFR,
इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रूल्स एंड वी हैव विजुअल फ्लाइट रूल्स। यानी इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रूल्स यानी वहाँ पे कुछ उपकरण ऐसे नहीं थे Yes. बारामती एयरपोर्ट पे, Yes. इसके लिए VFR यस थे वो। ये रनवे, ये जो रनवे है ये कैटेगरी जी का रनवे है। अच्छा। सो बेसिकली वहाँ ना तो कोई नेविगेशनल एड्स थे, हाँ। ना रनवे लाइट्स थे, ऊपर से ये रनवे भी बहुत छोटा है। मतलब ये रनवे आधा है बॉम्बे का रनवे के हिसाब से, लेंथ में भी और विड्थ में भी। ऊपर से ये टेबल टॉप पे है, तो बेसिकली टेबल टॉप मतलब स्टीप डाउन। तो आपकी जो लैंडिंग है इट इज वेरी restricted to landing strip. It's a purely a landing strip. When we say it is a category G runway, that means उसका runway maintenance भी ठीक से नहीं होता है। Oh. You know, the runway maintenance, what I mean by is marking on the runway. अच्छा। रनवे मार्किंग जो होती है, सेंटर लाइन जो होती है, कुछ तस्वीरें आई थी कि मार्किंग दिख नहीं रही है, हाँ मार्किंग्स नहीं नहीं है। सो बेसिकली इट वाज जस्ट यूज्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पस इन क्लियर वेदर। ऊपर से विजिबिलिटी, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे 3000 मीटर्स में तो विजिबिलिटी हमको वीडियोस में नहीं दिख रहा है। इट इज नॉट अबाउट कि आपको नहीं दिख रहा है विजिबिलिटी। पहली बात तो विजिबिलिटी 3000 मीटर्स थी, प्लस लेट्स नॉट डिस्काउंट द फैक्ट कि बारामती इज अ इंडस्ट्रियल टाउन, तो विजिबिलिटी उससे कम हो सकती है। दे कैन बी नॉट फॉग, यानी एयर पोल्यूशन, हाँ, स्मॉग, okay. You know, that is what I meant. And ऊपर से when the aircraft is landing at 3000 feet से जब वो लैंड करता है, लैंडिंग सर्किट पे आता है, तो क्या कहते हैं उसकी विजिबिलिटी और आपकी विजिबिलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा। यस, तो वो कारण लेकिन जैसे कि आपने भी वीडियो का उल्लेख किया, वीडियो हमने भी देखा है, तो वीडियो में हमें वो तो साफ दिखाई पड़ रहा है, यानी कैमरा जो था जहाँ से था वहाँ से वो साफ दिखाई पड़ रहा था, तो वो वहाँ तो कोई फॉग या इस तरह की बातें नहीं थी, या एयर पोल्यूशन जो भी आप कहें, तो उनको कहाँ से और कौन सा फॉग दिखाई पड़ रहा है? इसमें देखिए, Learjet is a supersonic jet. It flies at 51,000 feet. Only military aircrafts and the Learjets, very few supersonic aircrafts fly at that level. अच्छा. Okay. So I don't know how much it had a cruising speed there. And इसका जो cruising speed और landing speed था वो भी हाई होता है। It is a high speed aircraft, first thing first. And इस particular crash के कारण ये था कि see, what I'm saying is runway was small because the pilot did report runway not visible in the first attempt. Okay. And the second attempt में the controller, he was not even a controller because वहाँ पे ATC है ही नहीं, तो जो पायलट जो थे एविएशन स्कूल के, लेकिन वो किसके संपर्क में थे फिर? क्योंकि वहाँ से एक आया क्या दिखा था कि किसी से बात हुई थी उनकी। हाँ, सी बेसिकली वहाँ पे एक फ्लाइंग स्कूल चलता है। हाँ, वो फ्लाइंग स्कूल बारामती एयर स्ट्रिप को यूज करता है, या कहते हैं जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी चार्टर फ्लाइट्स लैंड करते हैं। उस टिपिकल क्लियर से बेसिकली क्लियर टू लैंड, क्लियर टू टेक ऑफ, ये एक कंट्रोलर से जब तक आपको कमांड नहीं आता है तो एयरक्राफ्ट लैंड नहीं कर सकता है। एंड सिंस इट वाज नॉट एन प्रॉपर ATC, इट वाज सम पायलट्स फ्रॉम द एविएशन स्कूल जो है कहते हैं लैंडिंग उनको परमिशन दे रहे थे। तो उन्होंने क्या बोला था, लैंड एट योर डिस्क्रिशन। सिंस दिस वाज अ VFR फ्लाइट, so pilot has to make a decision कि मैं यहाँ लैंड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। So first time उसने बोला runway not visible. Okay. The second time, now here I will bring the human, the psyche and everything. See, basically we have to not forget कि ये एक charter flight था, and charter flight किसका था? डिप्टी CM का था। Okay. Charter flight में हमेशा क्या होता है, pilot in command as a courtesy goes and meets his guest, right, who is on board. So उसके पास manifest आता है, वो manifest में जाके उससे courtesy मिलता है। So in this particular case, it is possible that there was a pressure. So this was a political meet. There was an election rally थी होनी थी, तो उसमें times were mattering. Okay. So because first go round में और second अटेम्प्ट में मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स का डिफरेंस है। सो 5 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि कहाँ आपको रनवे विजिबल नहीं था और कहाँ आप 5 मिनट में लैंडिंग अटेम्प्ट कर रहे हो।
राइट क्योंकि कंट्रोल नीचे से यही आया था, लैंड एट योर डिस्क्रिशन, सो दैट मीन्स द पर्सन हु गेव दैट ही लेफ्ट इट ऑल ऑन द पायलट्स डिस्क्रिशन। यहाँ पे क्या है कि जी इफेक्ट आता है। जी इफेक्ट क्या होता है? ग्रेविटेशनल पुल। ओके। सो क्योंकि जो हाई ऑल्टीट्यूड के एयरक्राफ्ट जब लैंडिंग के लिए आते हैं तो it's a biological error that happens which is out of control of anyone. Okay, G effect basically क्या होता है? It blocks the blood supply to your brain. अच्छा। Yes, it's a common phenomena. G effect happens with supersonic speed. यानी जब ऊपर से उतर रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण का जो दबाव है वो, so उससे क्या होता है? G effect से टनल विजनिंग होती है। टनल विजनिंग क्या होती है कि आई एम नॉट एबल टू मेक अ राइट डिसीजन, आई बिलीव आई एम सीइंग समथिंग बट माइंड इज नॉट डूइंग अ कोहेरेंट रैशनैलिटी। तो मतलब मैं ये सोच रही हूँ, मेरे को लग रहा है कि ये है, इट्स बेसिकली योर आईज वर्सेस द माइंड। नाउ दिस इज बियॉन्ड एनीबडी, it can happen to any pilot. G effect is a very common phenomena in aviation, especially for high altitude aircrafts when they come for landing. So we cannot deny that this pilot may have had this kind of an experience because, and secondly, it was a high personality flight. He would have been aware कि ये कहते हैं कि आई एम जस्ट एज्यूमिंग विच इज पॉसिबल बिकॉज जब मैनिफेस्ट पढ़ा है पर्पस हुआ होगा उस चार्टर फ्लाइट का, उस पर्पस में क्लियरली लिखा होगा इलेक्शन रैली एंड हु इज द person on board, and he has definitely probably would have gone and met him also, which is a protocol. So in his mind it would have worked that I have to land on this probably because I am taking this. यानी आप कहना चाहते हैं कि किसी तरह का दबाव, मानसिक दबाव भी मानसिक, हाँ, see it is self acquired stress. See basically क्या होता है, यानी कि जैसे भी परिस्थिति है मुझे उतरना ही है, मुझे उतरना इस तरह के दबाव में भी रहे होंगे। Since the pilot had huge number of hours of flying, ये तो ब्लैक बॉक्स जब एयर इन्वेस्टिगेशन होगा, AIB जब रिलीज करेगी रिपोर्ट तो उसमें पता लगेगा कि किस पायलट ने डिसीजन लिया। पहला तो ये रहा कि ऐसी बहुत सी परिस्थितियां थी कि जो पायलट है हो सकता है दबाव में रहो, कि ये दबाव में रहा हो कि ये उतरने जैसी स्थिति नहीं है फिर भी मुझे उतरना है, तो उसने अटेम्प्ट किया। करेक्ट, ये वजह हो सकती है दुर्घटना की, आपका ये कहना है। हाँ, दूसरा वीडियो का फिर हम जिक्र करते हैं। आपने जो वीडियो देखा होगा तो अचानक से आते हुए एक तरफ वो झुक जा रहा। करेक्ट, तो वो क्या है? वो तो हो सकता है कुछ विमान में खराबी आई होगी। वो जो झुकना है, इट इज अ ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट। सो इसमें क्या होता है, जब एक इंजन पैक ऑफ कर देता है फॉर वॉट एवर रीजन, सी लियर जेट एयरक्राफ्ट इज अ वेरी in your car's point of view, it's a very delicate high-end aircraft. Okay, and it was from 1960 it was manufactured, but from 1990 onwards इसमें काफ़ी improvements आए हैं. अच्छा. Okay, now it is a very high-end supersonics aircraft which at the last minute deviation and with the speed that it has, it cannot take it. Now द एयरक्राफ्ट इफ यूजली, मैंने जब उसका वो देखा है तो मेरा ये फर्स्ट था कि इंजन पैक ऑफ हो गया। सो जैसे ही क्या कहते हैं आपका, जैसे मान लीजिए कि राइट साइड का इंजन पैक ऑफ हो गया तो ऐसे हो जाएगा, तो लेफ्ट पे लीनिंग आ जाएगी एकदम। तो वो हो सकता है कि लास्ट मिनट में इंजन पैक ऑफ हुआ है। दो जो VSR के ओनर्स हैं एजेंसी के, उन्होंने ये बोला है कि ये एयरक्राफ्ट प्रॉपर है, कहते हैं मेंटेनेंस पे जाता था। एंड DGCA हैज मेड वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स आफ्टर इंडिया बोइंग्स एक्सीडेंट, लॉट ऑफ रूल्स हैव बीन इम्प्रूव्ड। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये इंजन फेलियर के कारण क्या कहते हैं उसका ऐसे बेंड होना है। बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन एयरक्राफ्ट्स, आई एम एन एक्सपर्ट इन ATC. So from the ATC point of view, my first prima facie thing is कि अरे ऐसे हुआ, इसका मतलब इंजन पैक ऑफ तो नहीं हो गया। And second is हो सकता है, एक संभावना तो हो सकती है, संभावना तो DGCA की जांच में वो पता लग जाएगा, वो पता लग जाएगा। अब हम आते हैं कि ब्लैक बॉक्स पे, कॉकपिट में ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उसकी जांच होगी, उसमें से और भी बातें उभर कर आएगी, सामने आएगी। लेकिन एक कहीं ये भी पढ़ रहा था कि अचानक से जब वो लैंड कर रहे थे तब एक आवाज़ आई थी, ओ शिट, इस तरह की बात हुई थी। और उसके बाद ही शायद वो हादसा हो गया। तो क्या कहीं उन्हें लगा कि जजमेंट गलत हो गया, हम गलत जगह पे जा रहे हैं, तो अचानक से फिर से
गो अराउंड करने के चक्कर में या फिर जो कुछ हुआ होगा, ये भी संभव है? हो सकता है। सी बेसिकली वो तो पता लगेगा कि usually pilot in command, that is Captain Sumit Kapoor, would have taken a decision that we are landing. Okay, let's say जिसका भी वो ओशिट या जो भी क्या कहते हैं इमरजेंसी कॉल आया होगा, वो क्या कहते हैं उनका परसेप्शन बेसिकली, सी 2 पायलट होते हैं, राइट? सो एक पायलट का विजनिंग गलत हो सकता है, बट जो अनदर पायलट हु वाज शांभवी, शी वाज अ यंग पायलट again with lot of flying hours, I think 1500-1600 flying hours. ये किसका perception गलत हो गया? See, I'm saying there are lot of factors that have added to it. Okay, runway छोटा होना, runway light नहीं होना, visibility कम होना, no proper controller. अगर यही इसके विपरीत अगर कहते हैं हमारा मिलिट्री का एयरक्राफ्ट होता और मिलिट्री का कंट्रोलिंग होती, जो अभी बाय द वे इंडियन एयरफोर्स ने एटीसी वहां सेटअप करने हैं, एयरफोर्स हैज रीच्ड देयर अब आए हादसा के बाद, जो पहले हो सकता था, राइट? बिकॉज देयर वाज सो मेनी थिंग एंड आई फेल्ड टू। और बताया जाता है कि दादा ने खुद एक बार पहले मीटिंग ली थी मंत्रालय में कि इसमें लाइट इसकी लगाई, रनवे की लाइट लगाई, यस। सी विजिबिलिटी जैसी कम होती है, मैं जोराट, हाशीमारा, तेजपुर ऐसे रनवेज पे मैंने कंट्रोलिंग करी है जहाँ विजिबिलिटी इनवेरिएबली कम होती है। हम रनवे में रनवे लाइट्स ऑन कर देते हैं। सी कंट्रोलर्स का इसमें बहुत इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि रनवे का मेंटेनेंस, उसकी मार्किंग, उसका कहते हैं, प्लस अगर मिलिट्री एयरक्राफ्ट होता है, एज आई विल कंप्लीट दिस, मिलिट्री एयरक्राफ्ट होता और या मिलिट्री कंट्रोलर होता तो हम क्यूजीएच कर देते। एक हमारी प्रोसेस होती है, जो नेविगेशनल एड्स नहीं भी होते हैं तो भी हम उनको वेक्टर करते हैं, हेल्प करते हैं। दैट इज अगर VFR फ्लाइट है और हम रनवे लाइट्स ऑन कर देते हैं, हम उनको रनवे लाइट्स अ वेरी गुड यूजफुल टूल for landing in low visibility. It gives a clear cut thing. Runway markings are retroreflective, मतलब जैसे आपके रोड्स में आती हैं वैसे ही वही मार्किंग होती है, तो वो उनको दिखती हैं। तो यहाँ ये सब नहीं था, you know, it was like landing in a blindly and plus visibility 3000 meters. VFR के लिए 5000 meters is minimum criteria. You know, I can see 3000 में, मे बी अदर पर्सन कैन नॉट सी, राइट? तो वो लैंडिंग जो कर रहा था, तो ऐसा 5 मिनट में क्या हो गया, जब उसने गो राउंड किया तो वो 5 मिनट पहले उसको नहीं दिखा और 5 मिनट में दिख गया। और उसी के मेरे ख्याल से क्रैश के 5 या 7 मिनट पहले ही एक अभी ऑडियो क्लिप भी आई है, जो दादा एक अपने दूर के रिश्तेदार से बात भी कर रहे हैं, वो भी एक ऑडियो आई है। तब भी लग नहीं रहा है कि कहीं कुछ उनके बातचीत में ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो अभी DGCA मामले की जांच कर रही है। अब ये जांच की प्रक्रिया क्या होती है, वो कैसे किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे? इतना सब संभावनाएं तो हैं, अब उसमें से कैसे वो जीरो इन करेंगे और निष्कर्ष तक पहुंचेंगे? तो थोड़ा सा अगर उस जांच की प्रक्रिया पे आप प्रकाश डाल सकें। तो जांच की प्रक्रिया जैसे ब्लैक बॉक्स पहले, ब्लैक बॉक्स मिल गया, उससे क्या क्या मिल सकता है? उससे एवरी मोमेंट आपने क्या मूवमेंट्स किए हैं कॉकपिट में, राइट? कम्युनिकेशंस, इट रिकॉर्ड्स माइक्रोसेकेंड्स ऑफ एवरी एक्टिविटी इन द कॉकपिट। मूवमेंट्स यानी मतलब कुछ भी बटन दबाए होंगे, बेसिकली ब्लैक बॉक्स होता है जो आपके एनवायरनमेंट्स को रिकॉर्ड करता है, प्लस एयरक्राफ्ट की रिकॉर्डिंग होती है, उसका सॉफ्टवेयर होता है, वो रिकॉर्ड करता है कि मैंने कौन से मैनूवरिंग की है, मैंने कौन सा सेलेक्ट किया है, सब आएगा उसमें, सब रिकॉर्डिंग होती है। सी इसमें एज आई सेड, एविएशन इज, प्लीज रिमेंबर, मैन एंड मशीन। इट्स अ कोलैबोरेशन ऑफ अ मैन एंड मशीन। एनी कैलकुलेशन, machine is controlled by the man, right? If the man has, if there's a G effect, if it's a tunnel visioning, it's a human error. Okay. Now you cannot blame the captain here. It's a normal biological error. It's like your biorhythm gets disturbed. किसी के साथ भी हो सकता है. You cannot blame particular pilot. हाँ, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री में कहा जाता है कि जरा भी गलती माफ नहीं की जाती है। Yes, we have no iota of error, okay, and we work on that thing, and black box से सब निकलेगा कि किसका error था, क्या था, except for जिसके दिमाग में क्या चल रहा है, which is not being talked about, that we can't record it,
But apart from that, बट वो चीज़ तो हमने उसको आपने पहले उसको ख़त्म कर दी कि भाई इसमें कोई साजिश नहीं है, तो दिमाग पढ़ने की तो अब जरूरत ही नहीं मेरे ख्याल हाँ से। दिमाग में हाँ, पढ़ने की नहीं, जरूरत इट इज नॉट एट ऑल अ कॉन्स्पिरेसी हाँ। प्लीज फॉर द एविएशन इंडस्ट्री, हाँ। बिकॉज हमारे जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारे जितने भी रूल्स हैं, सी प्लीज अंडरस्टैंड एविएशन सेक्टर इज अ यूनिवर्सल सेक्टर। जो कंट्रोलिंग के कमांड्स या जो भी हम लोग यहाँ करते हैं, इंडिया में करते हैं, वो वर्ल्ड ओवर वही फॉलो करते हैं। इट्स अ सेम लैंग्वेज, वन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ATC लैंग्वेज, एविएशन लैंग्वेज। सो लेट्स से विल डू, सो विल से विल गो, cleared for takeoff is cleared for takeoff world over. It's a universal sector. Okay. So investigations हर aircraft के, as let's say Learjet. Now this is a new sector which is evolving sector over the period of time. And then what has happened is like Learjet faced some issues with its manufacturing. Over the period of time they improved it. Similarly, this accident, because all our rules and regulations are made with accidents history. Okay. We have learned one lesson, so now we have learned it, so immediately ATC from the Indian Air Force has come there, started, now hopefully there will be a lot of changes and we hope to see no more accidents there. So conspiracy को हटा दीजिए, प्लीज हेल्प दिस इज अ लेसन लर्नड, अ ह्यूज लेसन लर्नड। अब वही बताइए DGCA अब किस तरह से जांच करेगा, क्या प्रक्रिया क्या होती है जांच की? DGCA बेसिकली सिर्फ ब्लैक बॉक्स पे सब नो सी बेसिकली मल्टी फैक्टर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं इसमें, राइट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द एयरक्राफ्ट स्विच ऑन, ओके, फ्रॉम द पायलट, उसका मेडिकल चेकअप, उसका लास्ट फ्लाइंग सॉटी, उसकी क्या कहते हैं पायलट की पूरी बैकग्राउंड। सो इट्स अ मैन एंड अ मशीन इन्वेस्टिगेशन। सो मैन का इन्वेस्टिगेशन होगा, विच दिस थिंग इज पायलट्स एंड बोथ द पायलट्स, देन मशीन का इन्वेस्टिगेशन होगा, देन उसका पूरा जर्नी का इन्वेस्टिगेशन होगा, दैट एंटायर स्विच ऑन से क्रैश तक, एंड देन उसके बाद उसके लेसन्स इन्फर किए जाएंगे, एंड देन उसके बाद उसके करेक्टिव एक्शंस होंगे। सो DGCA विल डू एंड दिस इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो, माइंड यू, नन ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशंस are because they are different bodies. Now aircraft is not Indian manufactured, so the aircraft agency will get involved into it, and the VSI agency will get involved into it. So sabka investigation hoga, and wherever there have been a lapses, they will be called out, because it is a universal accident. It is not just pertaining to India. बिल्कुल जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, होगी ऐसा आप कह रही हैं, मान Yes, लीजिए। in all बट अभी अहमदाबाद में एयर इंडिया का हुआ था, तो अभी तक हम देख ही रहे हैं कि अलग अलग खबरें आ रही हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी तय होती नज़र नहीं आई। इसके पहले ढेर सारे हादसे हुए, बड़े बड़े नेता गए हैं, संजय गांधी, राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया, ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि कहीं कुछ जिम्मेदारी तय हुई और स्थिति स्पष्ट हुई हो, पता चला कि हाँ ये गलती की वजह से हादसा हुआ होगा। तो इसमें क्या उम्मीद की जाए? देखिए, साइरस मिस्त्री जी का रोड एक्सीडेंट हुआ था, राइट, ही वाज इन मर्सिडीज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अभी इस एक्सीडेंट में आप क्या कहते हैं, रोड को भी प्रॉब्लम कह सकते हैं, ट्रैफिक को भी प्रॉब्लम कह सकते हैं, कर्व कैसा था, स्पीड था, सीट बेल्ट नहीं पहनी थी उन्होंने, रेयर सीट में थे, उस एक्सीडेंट के बाद हमने रेयर सीट बेल्ट कंपलसरी कर दी। सो सी, ऐसे जब एक्सीडेंट्स होते हैं, एज आई सेड, एविएशन इंडस्ट्री में ऑल आवर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिटन विद ब्लड, दैट इज देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, अ फेटल एक्सीडेंट, and we have learnt our lessons. There, in such accidents, you can never pinpoint that X is the major reason. That a single person single reason can never be the reason. Single reason. It is a multifold reason. Everything. इसमें prima facie we are saying visibility, because the pilot did go around, right? What went in 5 minutes of his second attempt is what will be the defining factor in this particular crash. But let's say the other crashes that you mentioned, उसके अपनी journeys थे. So now we cannot say that X is the reason, Y is the reason. We have to say yes, it is a crash. We have learnt a lesson, but hopefully a similar crash for similar reasons should not happen. That is. यानी जांच की प्रक्रिया से और जांच से सिर्फ ये होगा कि आगे उस तरह का हादसा नहीं हो। हम एक सबक ही लेंगे, लेकिन कौन उसके लिए जिम्मेदार रहा या क्या कारण रहा, एक वो हम उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, सी प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म, आई वुड से प्लीज डू नॉट ब्लेम द वॉइसलेस pilots
because they were genuine in their job and that is why they were there where they were, because ऐसे sorties जो मिलती हैं fly करने के लिए वो ऐसे ही नहीं मिलती हैं. You know, they have to really slog themselves to get there where they are. So it never blame the pilot. Unfortunately aviation accidents में we always यहाँ सिर्फ बात पायलट की नहीं है, इंजन के प्लेन की see there's a रखरखाव की maintenance है, staff हाँ, there for the कई चीजें हैं, maintenance staff. There is a last minute checks of the aircraft. Usually the pilot also captain does it, but the maintenance staff does it. The runways, the aerodrome staff, maintenance team is there. The engineers are there. So there are multifold people. सबसे पूछताछ होती है या सब? Everyone. As I said, the whole journey of the thing. एक accident होता है. This is a fatal accident we are talking about. Aircraft investigations जो होती हैं, there is accident incidents होती हैं या probable accident incidents होती हैं. So उसकी जितनी minutest, because इसमें क्या है, इसमें एक nationality involved नहीं होती, इसमें different nationalities है ना, different aircraft कहीं का है, engineer कहीं का होगा, pilot कहीं का होगा, guest, तो समय बहुत लगेगा. हाँ, तो ये सबको एसेस किया जाता है, हर चीज को एसेस किया जाता है एंड माइन्यूटेस्ट डिटेल्स को कैप्चर किया जाता है एंड दैट इज हाउ इट इज. इस हादसे के बाद से, ऐसे सभी हादसों के बाद से कुछ ना कुछ सवाल आते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि छोटे विमान जो होते हैं वो क्या थोड़ा सा उनमें खतरा ज़्यादा होता है? क्योंकि ऐसे अक्सर हादसे जैसे माधव सिंधिया कह लीजिए या संजय जितने भी ये एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो छोटे होते हैं, आपने केदारनाथ में भी अभी एक जो हुआ था एक्सीडेंट, ये सब VFR के होते हैं. तो VFR में क्या होता है कि दीज आर ऑल वेरी कमर्शियली ड्रिवन एयरक्राफ्ट्स, राइट. ये कमर्शियल होता है और पायलट पे पूरा डिस्क्रिशन छोड़ा जाता है. आई जस्ट यूज दिस एग्जाम्पल ऑफ केदारनाथ का जो हेलीकॉप्टर पायलट था, who was an Air Force pilot by the way. Okay, with huge number of experience and everything, he has done quite a lot of landings. लेकिन क्या होता है कि when there's a commercial angle added to it, ना, then what happens that they have to do lot of compromises. Okay. You know, that is where it is. There's a lot of pressure to it. You are reporting to an agency which is making huge lot of money out of it. Now, let's say Kedarnath. Kedarnath is not a place to land. Right, you need a proper landing strip. But what happens, we have aircrafts landing there, it's become a commercial trip exercise now. But इस तरह की प्रेशर तो कमर्शियल फ्लाइट्स में भी होती है ना, हर जगह बिजनेस है. Do not compare them with our scheduled aircrafts. Okay. Scheduled फ्लाइट्स जो होती हैं उनके प्रॉपर रनवेज होते हैं, प्रॉपर कंट्रोलर्स होते हैं, प्रॉपर नेविगेशनल एड्स होते हैं. Then they go about the whole thing. Then like what Air India का crash Boeing का happened, then these are exception to the rule कि we are saying that कि अभी recently also Air India Boeing again the fuel cut हो गया. So that can be the cause, right? Boeing has issues. Boeing has always had some issues with their manufacturing, and their manufacturing has probably gone down. That is why there's so many reports being coming. But do not compare the charter, because charter aircrafts land at anywhere, kahin bhi. Okay. Abhi Bombay Pune highway mein some business tycoon was stuck, so he was airlifted by helicopter. Now, so these are aircrafts that are meant to land at a proper landing strip. But what has happened, because there has been lot of compromises happened in the thing, because the commercial factor has happened. Aviation sector is still a very very scientific sector if it is dealt in a very scientific manner. I mean, I'm talking from the Indian Air Force point of view. We have flying, we have huge lot of flying going on. We have supersonic jets, we have Sukhois, Rafales, Mirages, every aircraft. These are aircrafts, very high speed aircrafts, which their speed is in max. Now the thing is, these aircrafts are controlled in a very scientific manner. So do you hear accidents? No, because there's no commercial thing. हमारे में weather report, if the weather is not good to land, we will refuse landing. Okay. We will divert the aircraft.
So, I've had experiences where helicopter is coming for landing and it is a VFR flight, but the visibility is not there. There's no commercial factor, pressure on them. So they will go back. I've in Jorat, when I was posted there, I've had many aircrafts coming for landing and the heavy rains, zero visibility, runway lights on, the pilot says not visible, go around, So please understand, this is, if it is a sector which is dealt in a scientific manner, it's like a surgery, if you do it properly, there's no issues. But if you compromise anywhere, it's a man and machine collaboration. If any point, any 1.1% of compromise is done at any point of time, it can have a cascading effect. I mean, I will quote my father here. He was an equipment and logistic officer in the Indian Air Force. He used to always say that, procurement of the aircraft, he used to do procurement for the aircraft or spare parts and everything. He used to say, again, if there's a, let's say 0.2 mm का screw आना है और 0.25 का mm का screw अगर आ गया है, वो नहीं लग सकता. Because that screw can have a cascading effect to something else. You never know where it will blow up. So that is aviation. We go for 0.001% perfection. We cannot manipulate. We cannot play around. So here we are talking about 5,000 meters was the acceptable visibility for the VFR flight, but he attempted a landing at 3,000, and we are calling it fog, but it was smog. He was coming to land. So please understand, there were a lot of compromises that have happened in this particular crash, and that is why it happened, the reason. It could have been a perfectly proper landing also. Had he go around and believed his judgment, we wouldn't have had to face this. धन्यवाद मैम, आप यहाँ आई, आपने बड़े अच्छे तरह से और बड़े विस्तार में इस सबको रखा. उस हादसे में सिर्फ अजीत पवार की नहीं, साथ में और 4 लोगों की मृत्यु हुई थी. तो सभी के आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करें और उम्मीद करें कि जल्द से जल्द डीजीसीए की जांच पूरी हो और पता चले कि क्या हुआ था, ताकि आगे से सबक लिया जा सके. लेकिन एक बात तो जो है वो उभर कर आई है बातचीत में कि जो रह कर जो नेता लोग साजिश की बात उठा रहे हैं, तो उस तरह की साजिश तो कहीं दिख नहीं रही है और कहीं लग भी नहीं रही है और शायद है भी नहीं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी बार बार कह रहे हैं कि इस दुखद हादसे को किसी साजिश का रूप देकर इसकी राजनीति न की जाए. तो वही हमने जानने के लिए आज फ्लाइंग ऑफिसर इतिशा चौहान जी को आमंत्रित किया था और बड़े अच्छे से आपने विषय रखा. बहुत बहुत धन्यवाद. फिर मिलेंगे अगले बार नए विषय के साथ. तब तक के लिए आगे दीजिए. धन्यवाद. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत.